कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद या पॉलिनोमियल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बहुपद के बारे में जानना होगा कि बहुपद होता क्या है। बहुपद एक प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर राशियों की घात होगी वह केवल धनात्मक या शून्य पूर्णांक होंगे। धनात्मक पूर्णांक का मतलब उसकी घात, किसी भी चर राशि की घात पूर्ण होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, न कि ऋणात्मक होनी चाहिए। बहुपद के लिए और चीजें, बहुपद की जो घात शून्य भिन्न में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसने बोला है कि पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि का जो गुणांक होगा वह वास्तविक संख्याएं होंगी, जैसे 3x³ हो सकता है, करली में 3x² हो सकता है, करली में -3x³ नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, यह संख्या है काल्पनिक संख्या। अगर यदि किसी करणी में ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो वह ऋणात्मक संख्या करणी में काल्पनिक होता है, अर्थात वह संख्या वास्तविक नहीं होता है। अर्थात बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक या शून्य पूर्णांक घात के रूप में होती हैं। वह क्या कहलाती हैं? बहुपद कहलाता है। वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो हम जानते हैं बहुपद के लिए बहुपद हमेशा p(x), इसका मतलब है कि बहुपद किस रूप में? x के रूप में। इसे हम किस तरह लिखते हैं? a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस ... जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां a0 a1 a2 ... जितने भी x के गुणांक हैं वह सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात बहुपद की पहचान सदैव उनके धनात्मक घातों और उनके वास्तविक गुणांकों से होती है। कभी भी इस बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी चर राशि की घात अगर हर की बड़ा है, हर बड़ा है, हर की घात बड़ा है और अंश की घात छोटी है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। वह क्या कहलाने लगता है? परिमेय व्यंजक कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? परिमेय व्यंजक कहलाने लगता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक या शून्य पूर्णांक के घात के रूप में होती हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात सर्वप्रथम हम किसी भी बहुपद को उसके मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने का मतलब है इनकी घातों को या तो x की घातों को आरोही क्रम में लिखते हैं या तो बहुपद को अवरोही क्रम में लिखते हैं। जिस प्रकार हम लिखते हैं x³ प्लस 3x² प्लस करणी में 3x की 5 घात प्लस करणी में 7x की 7 घात। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए सर्वप्रथम हम सबसे बड़ी घात को कहाँ लिखते हैं?
सबसे आगे या सबसे छोटी घात को सबसे आगे लिखते हैं, यानी घातों के रूप को सबसे, या तो घातों को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं या तो आरोही क्रम में। तो हम पहले लिखते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या कहता है? सदैव आरोही का मतलब बढ़ना, बढ़ना क्रम, मतलब सबसे पहले छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। या अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, जो हमारे किताबों में ज्यादातर मिलता है यही अवरोही क्रम मिलता है। कौन सा क्रम हमें मिलता है? अवरोही क्रम मिलता है, यानी सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में सबसे छोटी घात। ये क्या है? ये आरोही क्रम में है, ये अवरोही क्रम में है। अब इनसे यदि हमें घात जानना है तो बहुपद की सबसे बड़ी घात ही, किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यानी इसमें बहुपद की घात क्या है? 7 है। बहुपद की घात क्या है? यदि कोई बहुपद में केवल अंक है तो इसमें यक्ष की कितनी घात छुपी हुई है? 0 घात। अगर उसमें अचर पद के अलावा कोई और पद नहीं है तो इस बहुपद की घात 0 कहलाती है। इस बहुपद की घात क्या कहलाती है? 0 कहलाती है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं बहुपद की पहचान के लिए। जैसे ये देखिए, एक व्यंजक दे दिया, अब इससे बहुपद की घात पूछे तो यह बहुपद की घात तब तक यह नहीं हो सकता जब तक इसे हम बहुपद के रूप में नहीं लिखेंगे। हमने क्या देखा? इसमें जितने भी टी हैं सबसे छोटे वाले घात के रूप में भी यह है कि नहीं है? यानी एक घात इसमें किसी से बड़ा तो नहीं है, किसी अंक से। इसमें भी एक घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 4 घात है कि नहीं है? यदि ये 4 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात है, तो इस 1 घात से सब में भाग दिया जा सकता है। अतः हम इसे लिख सकते हैं, जब हम T4 में T से भाग देंगे तो T³ + 3T + 4। अब जाकर बहुपद की घात क्या है? 3 है। अर्थात इस बहुपद की घात 3 है। यदि यह अगर 4 आ जाता, इसी में यदि हम 4 जोड़ दें इस प्रकार, T4 + 3T² + 4T + 4/T, तो इसमें सबसे कम घात कितनी है? 0 घात है। इसमें सबसे कम घात कितनी है? 0 घात। लेकिन इसकी घात कितनी है? 1 घात। इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अतः ऐसे सवालों में बहुपद की घात नहीं बताई जाएगी। अब हम आप लोग को बहुपद की घात की परिभाषा बताते हैं कि किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घातांक वाले पद की घात को बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिए, ये Q ऑफ x, इससे हमें घबराना नहीं है कि यहाँ Q ऑफ x है, यहाँ R ऑफ x है, यहाँ P ऑफ t है। इससे यही मतलब है कि यह जो बहुपद है वो यक्ष के रूप में है, ये जो बहुपद है वो यक्ष के रूप में है, और ये जो बहुपद है वह t के रूप में है। वह किस रूप में है? t के रूप में है। तो हम जानते हैं कि इसमें हमने क्या देखा कि क्या बटे में चर राशि है किसी के? नहीं है, तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या है? 2। अतः घात कितनी हो जाएगी बहुपद की? घात कितनी हो जाएगी बहुपद की? 2। इसमें देखिए, इसमें केवल एक अचर पद है,
कोई भी यक्ष की घात नहीं है, अतः इसमें घात हो जाएगी कितनी, 0। और इसमें हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बट्टे में है इसलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इस t का भाग पूरे में है, जब हम पूरे में भाग करेंगे तो t से t कटेगा -1, इस t से t कटेगा तो +3t और -4t²। अब बहुपद की घात अब क्लियर हो गया कि बहुपद की घात कितनी है, तो घात कितनी हो जाएगी बेटा, घात बराबर 2। ठीक, इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, बहुपद की घात प्राप्त होता है। अब हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानो। बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम मुख्यतः कुछ प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्घात बहुपद होता है और एक शून्य घात बहुपद होता है। एक शून्य घात बहुपद होता है। तो हम इन बहुपदों के बारे में कुछ मुख्य रूप से जान लेते हैं। इनकी परिभाषा बड़ी आसान होती है, यानी कि बहुत ही कठिन है इनकी परिभाषाएं। आप केवल ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप लोग खुद लिख लें और लिखने की कोशिश कीजिए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है। यानी किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात, यानी जिस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होगी, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं P ऑफ x बराबर x प्लस a। इसमें क्या दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो x के रूप में है, इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। अतः यह x के रूप में एक रैखिक बहुपद है। यानी जिस बहुपद में आप ये कह सकते हैं कि यदि जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें केवल अचर पद हो उसे शून्य घात बहुपद कहते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात 2, इसमें सबसे बड़ी घात 3, इसमें केवल अचर पद, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो हमने सभी बहुपदों के प्रकार बता दिए। अब हम जानते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक, इसे कुछ लोग मूल भी कहते हैं या इसे रूट भी कहते हैं या इसे जीरोज भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, कुछ लोग मूल कहते हैं, कुछ लोग रूट कहते हैं, कुछ लोग जीरोज कहते हैं, कुछ लोग शून्य कहते हैं। तो हम जानते हैं बहुपद के शून्य के बारे में। तो जान लें कि जिस बहुपद का जिस चर के रूप में कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए ये बहुपद है x प्लस 3। अब जिस मान को रखने के बाद इसका मान यानी p ऑफ x का मान 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए अगर हमने p ऑफ x की जगह -3 रख दिया तो -3 प्लस 3 बराबर 0। इससे क्या पता लगा कि p ऑफ x का शून्यक -3 है।
पी ऑफ यक्स का शून्यक -3 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी बहुपद के जिस मान पर बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद के जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। वह मान बहुपद पर निर्भर करता है। वह मान किस पर निर्भर करता है? बहुपद पर निर्भर करता है। हर के लिए शून्यक, हर मान के लिए शून्यक -3 नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं, पी ऑफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर -9। अब इससे क्या पता लग रहा है कि P ऑफ +3 भी इस बहुपद का शून्यक है। 3 स्क्वायर -9 बराबर 0 और P ऑफ -3 भी इस बहुपद का शून्यक है। -3 का होल स्क्वायर -9 बराबर 0। अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि किस बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। लैखिक बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 1 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक, वास्तविक शून्यक 2 हो सकते हैं अधिक से अधिक। उसके शून्यक तो केवल 2 मिलेंगे, कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं, कभी कभार काल्पनिक भी आते हैं। वह सवाल पर निर्भर करता है। यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही हमें उसके शून्यकों की संख्या का मान बताता है कि इसमें कितने शून्यक आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx px बराबर इसके शून्यक कितने हो सकते हैं? तो इसके अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं, इससे अधिक शून्यक नहीं हो सकते। शून्यक से संबंधित एक सवाल आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि fx बराबर ax² -3 कोष्टक में a-1 इंटू x -1 का एक शून्यक 2 है। तो देखिए मैंने गलती से भूल गया आप लोग को, 2 है तो a का क्या बताइए? मान बताइए। अब अगर किसी बहुपद का शून्यक दिया रहता है, सवाल में क्या दिया रहता है? शून्यक दिया रहता है, तो इसका मतलब यक्स के इस मान पर, यक्स बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 होगा। एक्स बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा। अतः हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कि x बराबर 2 पर fx बराबर 18 x बराबर 2 पर fx बराबर ax² -3 ऑफ a-1 इंटू x -1 का मान 0 होगा। इसलिए f ऑफ 2 बराबर 0। अब यक्स की जगह पर क्या है? 2 है। अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे तो a गुणे 2 का स्क्वायर -3 गुणे a-1 गुणे यक्स की जगह 2 -1 बराबर 0। अब हमें क्या दिख रहा है कि इसमें कुछ गुणा है, कुछ जोड़ है, कुछ घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले इसमें तो भाग है नहीं, तो हम गुणा करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा a में 4a। अब देखिए पहले 3 दूनी 6, फिर 6 का गुणा a में तो -6a, फिर -6 का गुणा -1 में -6 एकम 6 और फिर -1 अकेला है तो -1 बराबर 0।
अब अंक में से अंक घटा दें, अक्षर में से अक्षर घटा दें तो 4a माइनस 6। चूंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है अतः हम घटाएंगे तो 6a में से 4a घट गया तो माइनस 2a और माइनस 6 और माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस 6 में से 1 गया प्लस 5 और 0। अब 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2a बराबर माइनस 5 तो a बराबर माइनस 5 बटा माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर 5 बटे 2। अतः यही हमारा क्या है आंसर है कि a के 5 बटा 2 पर a के 5 बटा 2 पर fx का शून्यक 2 होगा। दैट्स आंसर। छोड़ दो क्या मिनट हुआ।